की क्लास को आगे बढ़ाया जा सके। जय श्री कृष्णा, राधे राधे, वालेकुम अस्सलाम, सत श्री अकाल। जिसका जो नाम, सब स्वागत बच्चे। दीपी पटेल, रोशन कुमार जी, आपने जो लिखा है 3 क्वेश्चन के बारे में, उसको हम देख लेंगे। ठीक, चलो और बताइए। अहमद शेख जी, वालेकुम अस्सलाम। इन सर 5 दिन बाद आए, मतलब चलो, राधे राधे, जय महाकाल बच्चे। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, जल्दी से लाइव आ जाओ। हालांकि संख्या तो लगातार बढ़ी रही है, फिर क्लास को शुरू किया जा सके। कॉमेडी मॉर्निंग, अच्छा, जय माँ सरस्वती, सादर प्रणाम। ठीक है, एमडी सलमान जी, आपकी बात सुन लेंगे। वैसे आपका आइडिया अच्छा है। नमस्ते अजीत कुमार जी, मधेपुरा की धरती से सादर प्रणाम। जनवरी पूरा प्रैक्टिस चलेगा आप लोगों का, डेली सुबह सुबह। श्री कृष्ण कुमार केसरी जी, आजकल आप लेट हो जा रहे हैं। गुड मॉर्निंग, आपको भी प्रणाम बच्चे। मैं ठीक हूँ संजना बच्चा। माता पिता की जय, गुरु जी विजय, बहुत बहुत शुक्रिया। चलो चलो, तो जो चैप्टर हम लोग पढ़ रहे हैं जैव प्रौद्योगिकी के सिद्धांत एवं प्रक्रम, तो आज इसमें हम लोग पढ़ेंगे आरडीएनए या रिकॉम्बिनेंट डीएनए या पुनर्संयोजित डीएनए के निर्माण की क्रियाविधि और समुद्री तेल का सफाया, चलो, और लाभदायक जीन का अधिक उत्पादन। ये 3 हेडिंग है जो इससे दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चन में पूछते हैं, तो उसको पढ़ने की कोशिश करेंगे। और फिर कल से शुरू करेंगे जैव प्रौद्योगिकी का उपयोग, जिसमें इंसुलिन, वैक्सीन और प्लाज्मिड के बारे में पढ़ेंगे। कृषि के उत्पादन में जैव प्रौद्योगिकी का उपयोग क्या है उसको पढ़ेंगे, और इस तरीके से पढ़ के खत्म करेंगे चैप्टर को, ठीक है ना। चलो, सादर प्रणाम बच्चे। चलो, तो आज शुरू कर रहे हैं आरडीएनए टेक्नोलॉजी या रिकॉम्बिनेंट डीएनए की निर्माण की क्रियाविधि, जो कि दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चन में पूछता है, ठीक है ना। चलो आ गए क्लास में बच्चे। तो प्रश्न है आज का, रिकॉम्बिनेंट डीएनए या पुनर्संयोजित डीएनए उसको कहते हो, रिकॉम्बिनेंट डीएनए, जैसे को लिखा रहता है पुनर्संयोजित डीएनए, पुनर्संयोजित डीएनए के निर्माण एकदम आराम से सुनना, कल की तरह याद हो जाएगा। निर्माण की क्रियाविधि निर्माण की क्रियाविधि का वर्णन करें। कल की तरह आराम से याद हो जाएगा, तो परेशान मत होना। और जैसा कि पहले कहा जा चुका है, सुबह सुबह मच्छर इंसान देख के खुश हो जाते हैं, तो सब पढ़ारे भी रह देते हैं। आ गए सब भन भनाने। चलो चलो, यही पढ़ना था। उत्तर पे आते हैं। इसके उत्तर में क्या लिखेंगे, तो सबसे पहले उत्तर में हम लोगों को आरडीएनए के निर्माण की क्रियाविधि में जो दिया गया है उसको बनाना पड़ेगा, उसके बाद फिर इसको लिखा जाएगा, ठीक है ना। सबसे पहले हम लोग इसको क्या करेंगे, बनाएंगे आरडीएनए के निर्माण की क्रियाविधि को, ठीक है ना। ठीक है, प्रेरणा कुमारी, आपका भी नाम ले लिए। चलो बच्चे, अब चुपचाप बच्चे पढ़ाई पे ध्यान दो और देखो कि कैसे बनाया जाएगा। आर का मतलब होता है री, और री का मतलब होता है पुनः, और कॉम्बिनेंट मतलब जोड़ना, कंबाइन करना। हम 2 डीएनए को एक बार निकाले हैं कहीं से और दोनों को पुनः आपस में क्या किए हैं, जोड़े हैं, और जोड़ने की क्रिया से जो नया बनता है उसी को कहते हैं रिकॉम्बिनेंट डीएनए, जिसका उपयोग हम करते हैं किसमें, जैव प्रौद्योगिकी में। ठीक, तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, एक जीवाणु को लेते हैं, और वो जीवाणु है इश्चरेशिया कोलाई। अच्छा, इसका कोलाई नाम क्यों पड़ा, क्योंकि ये हमारे बड़ी आंत के कोलन में पाया जाता है। जब आप पढ़ोगे बड़ी आंत को तो 3 पार्ट में डिवाइड किया गया, असेंडिंग, ट्रांसवर्स, डिसेंडिंग कोलन कहा जाता है इसको। और इसमें पाया जाता है इसका आनुवांशिक पदार्थ जो वो है प्लाज्मिड, और दूसरा है मुख्य आनुवांशिक पदार्थ जो सबसे जरूरी होता है, वो होता है न्यूक्लियाइड। और बाकी इसमें जीव द्रव्य या प्रोटोप्लाज्म रहेगा ही, बाकी अन्य संरचनाएं भी हैं।
दूसरा, एक लेते हैं हम लोग कोई कोशिका, चाहे जंतु की कोशिका लो चाहे पौधे की कोशिका लो, जिसमें हमको ये काम करना है। तो फिलहाल किसी जंतु की कोशिका ले ली गई और उसके अंदर होगा उसका क्या, डीएनए, डबल स्ट्रैंड डीएनए। ये कोई एनिमल सेल है, एनिमल सेल या जंतु कोशिका, और ये है बैक्टीरिया का सेल, और वो भी कौन सा, ई कोलाई। ये क्या है, बैक्टीरिया है या जीवाणु है। यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं होगी। नहीं, आंसर को अंडरलाइन थोड़ी करोगे, उसमें जो मुख्य मुख्य हिस्से होंगे उसको अंडरलाइन करोगे। अब जंतु कोशिका से डीएनए को अलग करने के लिए दोनों में डाला जाता है क्या, कौन सा एंजाइम, लिटिक एंजाइम। दोनों में डाला जाता है कौन सा, लिटिक एंजाइम। लिटिक एंजाइम। जंतु कोशिका से डीएनए को अलग करने के लिए किस एंजाइम का उपयोग किया जाता है, तो उसमें उपयोग किया जाता है लिटिक एंजाइम का, जिसके कारण कोशिका से डीएनए क्या होता है, अलग हो जाता है। जिसके कारण क्या होगा, कोशिका से डीएनए अलग हो जाएगा। इस कोशिका से भी और इससे भी उसका डीएनए क्या होगा, अलग हो जाएगा। तो प्लाज्मिड भी अलग होगा और न्यूक्लियाइड भी अलग होगा। ठीक, हाँ पूछा होगा बच्चे, कोई बात नहीं। ई कोलाई बैक्टीरिया है, हाँ इस्चेरिशिया कोलाई बैक्टीरिया है, उसका पूरा नाम है, ठीक ना। अब सुनो, एक को कहते हैं प्रोब डीएनए, प्रोब डीएनए, और जिसमें ले जाके जोड़ना होता है उसको कहते हैं वेक्टर डीएनए। वेक्टर डीएनए, वाहक डीएनए इसको कहते हो, वाहक डीएनए। जिसमें जोड़ोगे वो है वाहक डीएनए, क्योंकि वही लक्षणों को ले जाएगा। जिसको जोड़ोगे उसे कहोगे प्रोब डीएनए। अब क्या करोगे, इन दोनों डीएनए में एक एंजाइम डालोगे जिसको कहते हैं रिस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लिएज या प्रतिबंधन अंतः न्यूक्लिएज। प्रतिबंधन अंतः न्यूक्लिएज, न्यूक्लिएज, प्रतिबंधन अंतः न्यूक्लिएज। और यही एंजाइम उसके अंदर भी डाला जाएगा, यहां पर भी, जिसके कारण क्या होगा, यहां तो डाले ही, इसमें भी डाले, तो ये डीएनए छोटे छोटे खंडों में क्या होगा, विभाजित हो जाएगा। डीएनए का क्या होगा, छोटे छोटे खंडों में विभाजित हो जाएगा। ये मान लो डीएनए का पहला खंड, ये मान लो क्या रहा, डीएनए का दूसरा खंड, ये मान लो डीएनए का तीसरा खंड, ऐसे बहुत सारे डिवाइड होंगे। इन्हीं खंडों के समूह को कहा जाता है VNTRS, या पूरा लिखा जाता है इसको वेरिएबल नंबर टेंडम रिपीट्स। ठीक, इसमें किसी में अनुवांशिक लक्षण होंगे उसको कहोगे एक्सान, जिसमें अनुवांशिक लक्षण होंगे उसे क्या कह रहे हो, एक्सान, और जिसमें नहीं होते हैं उसे क्या कहते हो, इंट्रॉन। डीएनए के वह खंड जिसमें अनुवांशिक लक्षण हैं उसे एक्सान, और जिसमें नहीं है उसे क्या कहा जाता है, इंट्रॉन। ठीक, वैसे ही ये वाला हिस्सा भी क्या होगा, दो खंडों में विभाजित होगा। ये वाला हिस्सा भी दो खंडों में क्या हो जाएगा, विभाजित हो जाएगा। इसमें अनुवांशिक लक्षण हैं इसलिए इसे क्या कहे, एक्सान, इसमें नहीं है इसलिए कहे इंट्रॉन। हम उस खंड को नहीं लेंगे जिसमें अनुवांशिक लक्षण नहीं है, क्योंकि हमको जोड़ने का कोई फायदा है नहीं। दूसरी चीज, हम इसको क्यों नहीं लेते हैं, तो हम इसको इसलिए नहीं लेते हैं, तो पढ़ाते वक्त हमने आपको बताया था कि इसमें पाया जाता है नॉन हिस्टोन प्रोटीन, जिसके कारण इसमें द्विगुणन की क्रिया अपने आप होने लगती है, और इसमें नॉन हिस्टोन प्रोटीन नहीं पाया जाता, इसलिए द्विगुणन आपके इच्छा अनुसार होगा, ठीक है ना, इसीलिए हम उसको चुनते हैं। तो क्या करोगे, फिर से अब लोगे डीएनए लाइगेज एंजाइम, इसको ले लोगे, और इसको मतलब दोनों एक्सान वाले खंडों को, इसको डीएनए लाइगेज एंजाइम की सहायता से क्या करोगे, आपस में जोड़ लोगे। तो ये था प्लाज्मिड, और इसी हिस्से में एक जगह लाके जोड़ दिए किसको, वेक्टर और प्रोब डीएनए को, दोनों जुड़कर तो जो नया डीएनए बनाता है इसी को कहते हैं आर डीएनए या रिकॉम्बिनेंट डीएनए, या इसी को कहा जाता है हाइब्रिड डीएनए, या इसी को कहते हैं संकर डीएनए। क्या कहा जाता है, संकर डीएनए।
या इसको तो हिंदी में लिखते हैं पुनर्संयोजित डीएनए। तो इस प्रकार बनाया जाता है आरडीएनए। बताओ। ठीक है, पीडीएफ कभी गया नहीं, अभी हम पूछ लेंगे। इंग्लिश भी तो लिखा है यार, क्या दिक्कत कर रहे हो, दोनों लिखा है। चलो बताओ, समझ में आ गया आरडीएनए कैसे बनाया जाता है अब? बताओ बताओ, समझ में आ गया कि आरडीएनए कैसे बनाया जाता है? बताओ, समझ में आ गया हो तो बताओ। समझ में आ गया? आप कैसे हैं सर? अरे क्वेश्चन छोड़ो यार। एक्सान डीएनए के वह खंड होते हैं सलमान जी जिनमें अनुवांशिक लक्षण होते हैं, और इंट्रान डीएनए के वह खंड होते हैं जिनमें अनुवांशिक लक्षण नहीं होते। यस सर, यस सर, यस सर, यस सर। कोई बात नहीं शिवानी कुमारी जी, लेट हो गए, आप क्लास को पीछे करके देख लीजिएगा। यस सर, यस बॉस। धर्मेंद्र जी, यस सर। आरडीएनए समझ गया, चलो ठीक है। अब इसको लिखोगे कैसे? लिखोगे, चलो अब इसको सबसे जरूरी चीज लिखना कैसे है। लिखोगे आरडीएनए के निर्माण के लिए, आरडीएनए के निर्माण के लिए, आरडीएनए के निर्माण के लिए हो गया। क्या लिखोगे? प्रोब डीएनए को, प्रोब डीएनए को वेक्टर डीएनए, वेक्टर डीएनए, या इसी को क्या कहते हो, वाहक डीएनए के साथ जोड़कर आरडीएनए का निर्माण किया जाता है। आरडीएनए का निर्माण किया जाता है, किया जाता है, जिसमें जिसमें वेक्टर डीएनए, जिसमें वेक्टर डीएनए को प्राप्त करने के लिए, प्राप्त करने के लिए ई कोलाई, इश्चेरिशिया कोलाई नामक जीवाणु के शरीर में लिटिक एंजाइम का उपयोग किया जाता है। लिटिक एंजाइम के शरीर में लिटिक एंजाइम का प्रयोग किया जाता है, किया जाता है। यह क्रिया समान रूप से, यह क्रिया समान रूप से, समान रूप से जंतु कोशिका में भी किया जाता है। जंतु कोशिका में भी किया जाता है, किया जाता है, जिससे डीएनए प्राप्त होता है। डीएनए प्राप्त होता है, ठीक है ना? इससे क्या प्राप्त होता है? डीएनए प्राप्त होता है। सर आप घड़ी को गधा बाएं हाथ दाएं हाथ में पूछता रहता है ठीक है ना? हाँ, डीएनए प्राप्त होता है। प्राप्त डीएनए को एक्सान व इंट्रान के खंडों में विभक्त किया जाता है, विभक्त किया जाता है, जिसके लिए प्रतिबंधन अंतः न्यूक्लिएज, प्रतिबंधन अंतः न्यूक्लिएज
एंजाइम का उपयोग किया जाता है। एंजाइम का उपयोग किया जाता है, किया जाता है। आगे फिर क्या लिखोगे, केवल एक्सान वाले खंडों को, वाले खंडों को आपस में जोड़कर, वाले खंडों को आपस में जोड़कर आरडीएनए का निर्माण किया जाता है, किया जाता है। जिसमें लास्ट लाइन है ये, डीएनए लाइगेज, डीएनए लाइगेज एंजाइम सहायता प्रदान करता है। एंजाइम सहायता प्रदान करता है। सहायता प्रदान करता है। सोचो, आराम से याद हो जाएगा। चलो, इतना काफी है सर जी, बिल्कुल काफी है। ठीक, तो आरडीएनए के निर्माण के लिए क्या करते हो, प्रोब डीएनए को वेक्टर डीएनए के साथ जोड़कर आरडीएनए का क्या करते हो, निर्माण करते हो। जिसमें वेक्टर डीएनए को प्राप्त करने के लिए ई कोलाई नामक जीवाणु के शरीर में क्या डालते हो, लेटिक एंजाइम डालते हो। और यह क्रिया समान रूप से जंतु कोशिका में भी की जाती है, जिससे डीएनए प्राप्त होता है। प्राप्त डीएनए को एक्सान तथा इंट्रॉन के खंडों में क्या करते हो, विभक्त करते हो। जिसके लिए किसका एंजाइम उपयोग करते हो, प्रतिबंधन एंजाइम का उपयोग करते हो, अंतर न्यूक्लियोज वाला। और एंजाइम क्या जाता है, केवल एक्सान वाले खंडों को क्या करते हो, आपस में जोड़कर क्या बनाते हो, आरडीएनए बनाते हो। जिसमें कौन सहायता प्रदान करता है, डीएनए लाइगेज। आराम से याद हो जाएगा। बताओ, फिगर बनाना पड़ेगा भाई। अब तुमको लग रहा है 5 नंबर इतना लिख के तुमको मिलेगा, नहीं मिलेगा यार। तुम लोग बार बार क्यों अपने आप को टॉर्चर करते रहते हो, मुझे नहीं करते हो टॉर्चर, ये तो है। ये नहीं बनाओगे तो तुमको लगता है 5 नंबर तुमको मिलेगा। ये 5 नंबर में अगर रहेगा क्वेश्चन, तो 5 नंबर को तुम डिवाइड करना 3+2 में। पहला 3 नंबर तुम्हारा फिगर का ही है और 2 नंबर थियरी की है। पीठ थपथपा के आना अपना, अरे यार हमने तो पूरा उत्तर लिख दिया है, पता चला केवल 2 नंबर का हिस्सा लिखे हो, तो 2 नंबर पा जाओगे, पूरा 3 नंबर नहीं मिलेगा। रीचेक कॉपी में डालोगे तो पता चलेगा, कहेगा फिगर बनाए ही नहीं थे, तो कैसे आपको पूरा नंबर दे दे। बताओ, बात समझ में आई? बताओ, बात समझ में आई? चलो बताओ। हाँ, जब हम पूरा क्वेश्चन लिखेंगे तो पूरा नंबर मिलेगा। पेंसिल और पेन दोनों से बना सकते हो, पर पेन बना यूज करना तो केवल ब्लैक पेन, ठीक है ना। हम 28 को जाएंगे भाई, गौरव टूसार जी। चलो, दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन है, आरडीएनए टेक्नोलॉजी की सहायता से जीन, लाभदायक जीन का अधिक उत्पादन। दूसरा क्वेश्चन क्या है, प्रश्न लिखो। प्रश्न है, लाभदायक जीन, लाभदायक, ये भी क्वेश्चन पूछता है, जीन का अधिक उत्पादन, अधिक उत्पादन की क्रियाविधि, की क्रियाविधि का वर्णन करें, का वर्णन करें। या इसी क्वेश्चन को पूछता है, कहता है जीन क्लोनिंग किसे कहते हैं, जीन क्लोनिंग किसे कहते हैं, किसे कहते, किसे कहते हैं। इस क्रिया का
सचित्र वर्णन करें। वर्णन करें, इस क्रिया का क्या करोगे? सचित्र वर्णन करें। कुछ इस तरीके से पूछता है सवाल। बताओ, प्रश्न कभी देखे हो ये? जीन क्लोनिंग तो पक्का देखे होगे। बताओ सर जी, लिख कर याद करते हैं पर सुबह होते ही भूल जाते हैं। कोई बात नहीं बच्चे, ह्यूमन ब्रेन ऐसा है ही कि हम सारी चीज़ों को याद नहीं रख सकते, ठीक है ना? भूलना भी ज़रूरी है ताकि फिर से पढ़ने बैठो। महाराज यस सर सुने हैं। चलो, तो लाभदायक जीन का उत्पादन या जीन क्लोनिंग पूछा हुआ क्वेश्चन है कि जीन क्लोनिंग किसे कहते हैं, इस क्रियाविधि का सचित्र वर्णन करें। तो आरडीएनए टेक्नोलॉजी में जो आरडीएनए रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाए थे, ठीक है ना, उसी को कहा जाता है जीन क्लोनिंग करना, उसी का उपयोग करते हो। तो सबसे पहले क्या लिए? एक जीवाणु लिए जिसके अंदर क्या था? एक प्लाज्मिड था, और उस प्लाज्मिड में, चलो शुरू से समझो हमें, नहीं तो फिर कंफ्यूज हो जाओगे। हमारे पास है एक प्लाज्मिड, ठीक, और इसमें जोड़ा गया था क्या? रिवेक्टर डीएनए या प्रोब डीएनए, इसलिए इसको हम लोग कहते हैं क्या? आरडीएनए या रिकॉम्बिनेंट डीएनए कहते थे इसको। पुनर्संयोजित डीएनए, हिंदी एक बार लिखे थे, अभी जगह बचाना इसलिए नहीं लिख रहे, ठीक है ना? चलो ये लॉन्ग है, हाँ बिल्कुल। तो इसको क्या करोगे? रूपांतरण, ट्रांसफॉर्मेशन की क्रिया द्वारा क्या करते हो, या इसी को कहते हैं रूपांतरण की क्रिया द्वारा क्या करते हो? इसे एक जीवाणु के शरीर में रूपांतरित किया जाता है। इसे एक जीवाणु के शरीर में क्या किए? रूपांतरित किए। जीवाणु के शरीर में क्या किया? रूपांतरित किए, ठीक है ना? और इसका आनुवांशिक पदार्थ तो है ही है, बाकी सारी संरचनाएं तो है ही। और ये क्या है? आरडीएनए या रिकॉम्बिनेंट डीएनए। इसमें कुछ ऐसे जीन होंगे जो हमारे लिए लाभदायक है, तभी तो दोनों को आपस में जोड़े थे। हाँ बनाना पड़ेगा बच्चे। तो सलमान जी सिर्फ आप वही करेंगे तो फिर कैसे चल पाएगा बताइए? फिर इसमें डालोगे एक एंजाइम क्लोरेम्फेनिकाल। क्या वहीं से क्वेश्चन खाली पूछे जाएंगे? बताओ। एंजाइम डाला जाएगा, ठीक, जिसके कारण क्या होगा? इस प्लाज्मिड में रिप्लिकेशन या द्विगुणन की क्रिया तेजी से होने लगेगी। इस प्लाज्मिड में रिप्लिकेशन या द्विगुणन की क्रिया क्या होगी? तेजी से होने लगेगी। तो 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, ऐसे क्या होगा? बहुत सारे बनने लगेंगे, ठीक। और ये सब के सब क्या हैं? ये सब के सब हैं आरडीएनए। ये न्यूक्लियाइड भी है उसमें, पर हम बना नहीं रहे हैं, पर उसकी जरूरत है नहीं इसलिए, ठीक है ना? ये सब के सब क्या बन रहे हैं? आरडीएनए बन रहा है, ठीक। एक टाइम ऐसा आएगा कि इतने ज़्यादा प्लाज्मिड बन जाएंगे कि सभी प्लाज्मिड क्या होंगे? उसमें से बाहर आ जाएंगे। जितने भी बने होंगे सभी प्लाज्मिड उसमें से क्या होंगे? बाहर आ जाएंगे। 2, 4, 6, 8 जितने भी बने रहे होंगे सबके सब क्या हो जाएंगे? उससे बाहर आ जाएंगे, और सब अपने चारों तरफ जीवद्रव्य की सहायता से क्या बना लेंगे? सेल मेम्ब्रेन या कोशिका झिल्ली बना लेंगे, जिसके कारण एक ही समय पर क्या होगा? अनेक जीवाणु बनकर तैयार हो जाते हैं। और सब में क्या है? आरडीएनए पड़ा हुआ है। अब इन जीवाणुओं को क्या किया जाता है? इन जीवाणुओं को किसी पौधे पर संक्रमित कराया जाता है। इन जीवाणुओं को क्या कर रहा हो? किसी पौधे पर संक्रमित कराया जाता है। अब पौधे पर संक्रमित होने के कारण ये क्या होंगे? पौधे की कोशिकाओं में जाने के बाद पौधे से संक्रमित करके अपने आप को संख्या में क्या करेंगे? वृद्धि करेंगे। इनको क्या कराया जाता है? पौधों पर संक्रमित कराया जाता है। पौधों पर संक्रमण लिख लो, संक्रमण कराया जाता है, ठीक है ना?
और जैसे ही पौधों में संक्रमित होंगे तो ये संख्या में क्या होंगे? वो फिजिक्स पढ़ाते हैं आनंद सर, ठीक है ना बच्चे, पीटरसन या जो भी नाम है आपका। लिखा है सर आनंद सर जैसा क्वेश्चन बताइए कि यही आएगा। फिजिक्स को बायो से कंपेयर मत करो, ठीक है ना। क्या लिखोगे? जीवाणु संख्या में वृद्धि करते हैं, संख्या में वृद्धि करते हैं, जिससे क्या होगा? जिससे आरडीएनए में उपस्थित जीन वृद्धि करते हैं, वृद्धि करते हैं। चलो, हाँ, सही बोले हैं सर आप। चलो ठीक है, ठीक है ना। चलो, तो इस तरीके से क्या होगा? संख्या में वो क्या करेंगे? वृद्धि करेंगे। तो जीन भी संख्या में वृद्धि करेगा, तो लाभदायक जीन या आरडीएनए टेक्नोलॉजी की सहायता से क्या बन जाएगा? जीन क्लोनिंग, क्योंकि उसी जीन को बार बार क्लोन करके संख्या में क्या कर रहा हो? वृद्धि करा रहा हो। तो कभी कभी पूछता है जीन क्लोनिंग के लिए किस एंजाइम का उपयोग किया जाता है? तो क्लोरैम्फेनिकाल एंजाइम का उपयोग किया जाता है। ठीक, अब इसमें लिखोगे क्या? लिखोगे जीन क्लोनिंग की क्रिया के लिए, लिखोगे क्या? जीन क्लोनिंग की क्रिया के लिए, की क्रिया के लिए आरडीएनए टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी TECHNOLOGY टेक्नोलॉजी की सहायता से, की सहायता से तैयार किए गए, तैयार किए गए आरडीएनए को ई कोलाई नामक जीवाणु में, नामक जीवाणु में रूपांतरित किया जाता है, रूपांतरित किया जाता है, रूपांतरित किया जाता है, ठीक है ना। जिसे क्लोरैम्फेनिकाल, क्लोरैम्फेनिकाल, जिसे क्लोरैम्फेनिकाल एंजाइम की उपस्थिति में, एंजाइम की उपस्थिति में, की उपस्थिति में, जिसे क्लोरैम्फेनिकाल एंजाइम की उपस्थिति में संख्या में वृद्धि कराया जाता है, संख्या में वृद्धि कराया, संख्या में वृद्धि कराया जाता है। प्राप्त जीवाणुओं को, प्राप्त जीवाणुओं, प्राप्त जीवाणुओं को, ठीक है ना, संख्या में वृद्धि कराया जाता है। प्राप्त जीवाणुओं को किसी पौधे पर, किसी पौधे पर संख्या में संक्रमण कराकर, संक्रमण कराकर, किसी पौधे पर संक्रमण कराकर संख्या में वृद्धि करते हैं, संख्या में वृद्धि करते हैं, जिससे अनेक, जिससे एक ही समय पर, जिससे एक ही समय पर अनेक आरडीएनए, या इसी को कह सकते हो, उसी में क्या है? जीन प्राप्त किए जाते हैं। यह क्रिया
जीन क्लोनिंग कहलाती है। जीन क्लोनिंग कहलाती है। यह क्रिया जीन क्लोनिंग कहलाती है। बस इतना ही लिखना है। सोचो, ये याद नहीं होगा तुम लोगों को। अभी 40 मिनट होने को हैं, 7:37 हो रहा है। 2 लॉन्ग इक्वेशन हम लोग लिख चुके। तो क्या तुमको लगता है कि एग्जाम में बैठ के ढंग से आराम से नहीं लिख पाओगे क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन? मैं तो यहाँ लिखने भी कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है ना, समझाने की भी कोशिश कर रहा हूँ, फिर भी आप लोग समझने को तैयार नहीं हो। तो आराम से बैठ के एग्जाम में लिखने की कोशिश करना, जल्दबाजी में कोई काम मत करना, फिगर के साथ आराम से बैठ के लिखना, ठीक है ना, तैयार हो जाएगा। चलो, बात समझ में आ गई? नोटिफिकेशन अभी को आया है, नेटवर्क प्रॉब्लम रहा होगा बच्चे, पर नोटिफिकेशन टाइम से यहाँ से तो भेज ही देता है बच्चा वो, ठीक है ना। याद हो गया गुरुजी, याद हो गया। चलो अच्छी बात है। ड्रीम 480 प्लस तानिशा जी, 5 नंबर मिलेगा इतू से में। अरे वाह, क्या अभी समझ में आया। इस बच्चे ने कौन लिखा है? अभिषेक भारती जी। तो हमने क्या बोला था, ये आपका 2 नंबर दिलाएगा और बाकी 3 नंबर ये दिला देगा। तो 5 नंबर के लिए आपको कुछ आप समझ में आया? कभी से चिल्ला रहा है कि 5 नंबर कैसे मिलता है बच्चा, पार्टी बताओ। 3 नंबर फिगर का, 2 नंबर थियरी का, तब जाके तुमको 5 नंबर मिलेगा। इतू सामने थोड़ी है ये भी कितने लोगों को नहीं आएगा लिखने के लिए, ये सब भी चीजें, ठीक। चलो बताओ। चलो बताओ। अब मेहनत ना करना चाहो तो बच्चे, तो क्या किया जा सकता है? मैं तो अपना काम कर दूंगा, मैं अपने काम करने से पीछे नहीं हट रहा हूँ, ठीक है ना। आप खुद नहीं मेहनत करना चाहते हो तो क्या करेंगे बताओ। ब्लैक पेन या पेंसिल से बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। महिमा कुमारी जी, हाँ ठीक है, यस सर हो जाएगा गौरी वर्मा। चलो, और एक क्वेश्चन और इससे पूछता है, वो पूछता है समुद्री तेल का सफाया। प्रश्न है समुद्री तेल का सफाया। समुद्री तेल का सफाया पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। टिप्पणी लिखिए। पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। हालांकि लिखता संक्षिप्त ही है, पर वो दीर्घ में आता है, ठीक है ना। इस बात का भी विशेष ध्यान रखना, क्योंकि समुद्री तेल का जो सफाया उसको बनाने के लिए जितना समय लगेगा उतना तो लिखना ही पड़ेगा, ठीक। चलो, अब आ जाओ उत्तर पे इसके। तो सबसे पहले तो ये समझो कि ये है क्या, किसने बताया, क्या किया। छोटी छोटी सी स्टोरी है, आराम से सुनो। कह रहा है पुराने समय, हाँ अंडरलाइन कर देना जहां मेन मेन हेडिंग होगा, जो जो शब्द मेन मेन लिखे होंगे, जैसे इसमें मैंने लिखा हुआ है आंसर लिखते समय, उसको अंडरलाइन कर देना ताकि टीचर को लगे सारी जानकारी है, ठीक है ना। चलो, सर जी फिगर का क्लास ले लीजिएगा। फिगर वाली चित्र वाली सीरीज आएगी बच्चे, पर वो बच्चे देखना क्यों नहीं पसंद करते, हम तो ये नहीं समझते, ठीक है ना। कलरफुल पेन मत लेके जाओ, कढ़ाई करने थोड़ी जा रही है सलोनी, एग्जाम देने जा रहा हो, कलर पेन लेके जाने की क्या जरूरत है तुमको, ठीक है ना। पुराने समय में क्या होता था, तेल जब जहाज पानी के जहाज से आता था तो कभी कभी वो पानी के जहाज पलट जाए, एक्सीडेंटल के कारण तेल गिर गया समुद्र में, तो उस तेल को समुद्र से छान के तो अलग कर नहीं सकते। हाँ, आनंद मोहन चक्रवर्ती स्नेहा झा ने लिख दिया, तो वो क्रैश कोर्स में पढ़ी होगी, क्रैश कोर्स में नहीं उसके पहले पढ़ी होगी, तो ठीक है ना। क्रैश कोर्स तो अभी भी चल रहा है, ठीक है ना। तो उसमें क्या है कि उस तेल को तो समंदर से छान कर अलग नहीं किया जा सकता था, तो उसे नष्ट करने के लिए या अपघटित करने के लिए, सड़ा गला के नष्ट करने के लिए आनंद मोहन चक्रवर्ती ने एक विधि तैयार की थी, ठीक है ना। यस सर समझ में आ गया, याद आ गया, चलो ठीक है। तो ये वैज्ञानिक हैं आनंद, अपने आनंद सर नहीं है, आनंद मोहन चक्रवर्ती। चक्रवर्ती एक वैज्ञानिक है, आनंद मोहन चक्रवर्ती। इन्होंने क्या किया, स्यूडोमोनास एक जीवाणु है, क्या है, स्यूडोमोनास।
इसकी प्रजातियां पाई जाती हैं 4 स्पीसीज, मतलब प्रजातियां पाई जाती हैं इस जीवाणु की। उन चारों प्रकार के जीवाणुओं को लिया, मान लो ये पहला जीवाणु, ये दूसरा जीवाणु, ये तीसरा जीवाणु और ये चौथा जीवाणु। और चारों प्रकार के जीवाणुओं में सबके अपने अपने क्या हो गए, प्लाज्मिड हो गया। सबके अपने अपने क्या हो गए, प्लाज्मिड। ठीक, सबके अपने अपने क्या हो गया, प्लाज्मिड हो गया। कलर चेंज कर लेना चाहिए था। सबके अपने अपने क्या हो गए, चलो इसको हटा दे। सबके अपने अपने क्या हो गए, प्लाज्मिड हो गया। और जब सबके अपने अपने प्लाज्मिड होंगे तो सबके अपने अपने क्या होंगे, जीन भी होंगे। सबके अपने अपने क्या होंगे, जीन। सबका जीव द्रव्य है। ठीक, ये क्या है, सबके अपने अपने प्लाज्मिड है इसमें, ठीक है ना। आनंद अवस्थी सब नहीं है। हाँ, इसमें से क्या किया, जीवाणु से कोशिका डीएनए को अलग करने के लिए हम लोग कौन सा एंजाइम डालते हैं, लिटिक एंजाइम डालते हैं। लिटिक एंजाइम डालते हैं, जिसके कारण इसका प्लाज्मिड क्या हुआ, बाहर आ गया। इसका भी प्लाज्मिड क्या हो जाएगा, बाहर आ जाएगा। इसका भी प्लाज्मिड क्या होगा, बाहर आ जाएगा। और लास्ट इसका भी प्लाज्मिड क्या होगा, बाहर आ जाएगा। तो जीवाणु के शरीर से प्लाज्मिड को प्राप्त करने के लिए किस एंजाइम का उपयोग करते हो, लिटिक एंजाइम का उपयोग करते हो। अब अगला काम करोगे, प्रतिबंधन एंजाइम। प्रतिबंधन अंतः न्यूक्लिएज, अंतः न्यूक्लिएज एंजाइम का क्या करोगे, उपयोग करोगे, जिसके कारण ये क्या होगा, सब छोटे छोटे खंडों में विभक्त हो जाएगा। किस खंडों में, एक्सान व इंट्रॉन के खंडों में क्या होगा, ये विभक्त हो जाएंगे। एक्सान व इंट्रॉन के खंडों में क्या होंगे, विभक्त हो जाएंगे। सेम काम वही, एक्सान व इंट्रॉन के खंडों में क्या होंगे, ये विभक्त हो जाएंगे। अब केवल एक्सान वाले खंडों को, मान लो ये एक्सान है, केवल एक्सान वाले खंडों को, इंट्रॉन नहीं, केवल एक्सान वाले खंडों को डीएनए लाइगेज एंजाइम की सहायता से क्या किया, आपस में जोड़ दिया। डीएनए लाइगेज एंजाइम की सहायता से आपस में जोड़ दिया। डीएनए लाइगेज एंजाइम की सहायता से क्या किया, आपस में जोड़ दिया। और आपस में जोड़ने के बाद क्या किया था, इसको यहाँ लिखते हैं, डीएनए लाइगेज एंजाइम की सहायता से आपस में क्या किया, जोड़ दिया। और जोड़ने के पश्चात क्या मिला, एक डीएनए मिला जिसमें चारों के लक्षण थे, जिसमें चारों के लक्षण थे। तो जो अलग अलग लक्षण 4 जीवाणुओं में थे, अब वो लक्षण किसी एक जीवाणु में ही हैं। और इसे नाम दिया गया क्या, वही आरडीएनए, क्योंकि इसको फिर से जोड़ा गया है। आरडीएनए या हाइब्रिड डीएनए, हाइब्रिड डीएनए या संकर डीएनए, इसी को कहते हो, संकर डीएनए कहते हो, ठीक है ना, जोड़ा गया। डीएनए की कैंची कहते हैं इसी को, इसी को कहते हैं डीएनए की कैंची, या कहीं कहीं आणविक कैंची भी लिखा होगा, ठीक है ना। प्रतिबंधन एंजाइम को ही कहते हैं। तो जो लक्षण अलग अलग जीवाणुओं में थे वो किसी एक प्लाज्मिड में आ गए, और इस प्लाज्मिड को क्या किया उन्होंने, रूपांतरण की क्रिया द्वारा इस प्लाज्मिड को क्या किया, ट्रांसफॉर्मेशन, ट्रांसफॉर्मेशन, या इसी को हम लोग क्या कहते हैं, रूपांतरण, रूपांतरण की क्रिया द्वारा फिर उसी किसी ई कोलाई नामक जीवाणु के शरीर में क्या कर दिया, रूपांतरित कर दिया। ई कोलाई नामक जीवाणु के शरीर में रूपांतरित कर दिया। और रूपांतरित करने के पश्चात उन्होंने इसका एक नाम रखा, क्योंकि वो अब चारों से अलग हो गया, तो उन्होंने उसका एक नाम रखा जिसको नाम दिया गया क्या, सुपर बग। सुपर बग, या ओआर मतलब अथवा होता है, या इसे कहा गया ऑयल स्पोलिएज बैक्टीरिया, ऑयल स्पोलिएज बैक्टीरिया। या इसे हिंदी में कह के आप लोगों से पूछता है, उच्च झक्की, उच्च झक्की जीवाणु,
उच्च झक्की जीवाणु के निर्माण की क्रियाविधि का वर्णन करें। और इस जीवाणु का उपयोग हम लोग कहाँ करते हैं? तो इस जीवाणु का उपयोग हम लोग करते हैं तेल के अपघटन में, उपयोग किया जाता है, किया जाता है। तेल के अपघटन में इसका क्या करते हैं? उपयोग करते हैं। इस तरीके से कुछ बनाया जाता है, ठीक है ना। और जो सबसे जरूरी चीज, उसको हमने ऊपर नहीं लिखा है जानबूझ के, क्यों इन एग्जाम वाले खंडों को ही आपस में जोड़ा जाता है? क्योंकि इनमें पाए जाते हैं कुछ लाभदायक जीन। ठीक, उस जीन को हम लोग क्या कहते हैं? एक को कहते हैं कैम्फर, एक को कहते हैं जाइलीन, एक को कहते हैं ऑक्टेन, जानबूझ के बाद में लिख रहे हैं ताकि अटेंशन बना रहे, और एक को कहते हैं नेफ्थलीन। तो इन जीवाणुओं में 4 प्रकार के जीन पाए जाते हैं जो तेल के अपघटन में सहायता प्रदान करते हैं। कैम्फर, जाइलीन, ऑक्टेन, नेफ्थलीन। पहले इन चारों का उपयोग किया जाता था, अब केवल एक का उपयोग किया जाता है, क्योंकि ये सारे जीन इसके अंदर आ गए। ये सारे जीन किसमें है? इसी में। कौन कौन से? कैम्फर, जाइलीन, ऑक्टेन और नेफ्थलीन, ये चारों के चारों कहाँ है? अब इसके अंदर। कोई दिक्कत? तो दिक्कत तो ना होना चाहिए, आराम से याद हो जाएगा। ये चारों इसके अंदर हैं। चलो, इंटरवल वाला नहीं छोड़ोगे क्योंकि उसमें किसी भी प्रकार का कोई जीन नहीं है, ठीक है ना, इसलिए। यस सर। तो इसमें लिखोगे क्या? लिखोगे आरडीएनए टेक्नोलॉजी, तकनीक लिख सकते हो यहाँ पे, TECHNO लॉजी का उपयोग करके आनंद मोहन चक्रवर्ती जी ने स्यूडोमोनास, अब ये जीवाणु का नाम है तो इसको जरूर अंडरलाइन करोगे, स्यूडोमोनास की 4 प्रजातियों को लेकर, चार प्रजातियों को लेकर उनमें से लिटिक एंजाइम की सहायता से, लिटिक एंजाइम की सहायता से प्लाज्मिड को प्राप्त किया जाता है, प्लाज्मिड को प्राप्त किया जाता है जिससे हो गया, या जिसमें लिख लो, जिसमें उपस्थित लाभदायक जीन को प्रतिबंधन अंतः न्यूक्लिएज एंजाइम की सहायता से अलग करके डीएनए लाइगेज की उपस्थिति में
आपस में जोड़कर आरडीएनए का निर्माण किया जाता है। का निर्माण किया जाता है। का निर्माण किया जाता है। आरडीएनए का निर्माण किया जाता है जिसे रूपांतरण की क्रिया द्वारा जिसे रूपांतरण की क्रिया द्वारा पुनः जीवाणु में पुनः जीवाणु में रूपांतरित रूपांतरित किया जाता है जिससे बनने वाली संरचना को जिससे बनने वाली संरचना को बनने वाली संरचना को सुपर बग या ऑयल स्पोलिएज बैक्टीरिया ऑयल स्पोलिएज बैक्टीरिया कहते हैं जिसका उपयोग हम तेल के अपघटन में करते हैं। तेल के अपघटन में करते हैं। बताओ। बताओ। याद हो जाएगा अब। बताओ। चलो बताओ। अरे ज़्यादा टेढ़ा हो गया क्या? बताओ। याद हो जाएगा। इंसुलिन आगे पढ़ोगे पूजा कुमारी जी इसके बाद उपयोग वाले में, ठीक है ना। चलो इसमें भी अगर अंडरलाइन करना हो तो क्या करोगे? स्यूडोमोनास तो अंडरलाइन कर ही दिए हैं। आनंद मोहन चक्रवर्ती जी ने किया था इसको सबसे पहले, इनको अंडरलाइन कर सकते हो। फिर क्या लिखोगे? कितनी प्रजातियां स्यूडोमोनास की? 4 प्रजातियां थी। किस एंजाइम से अलग किए थे? लिटिक एंजाइम से अलग किए थे। क्या प्राप्त किए थे? प्लाज्मिड को प्राप्त किया जाता है जिसमें उपस्थित लाभदायक जीन को प्रतिबंधन न्यूक्लियर एंजाइम की सहायता से क्या करते हो? अलग करते हो। और अलग करने के बाद लाइगेज एंजाइम की सहायता से आपस में क्या करते हो? जोड़कर आरडीएनए का निर्माण किया जाता है जिसे रूपांतरण की क्रिया द्वारा पुनः क्या करते हो? जीवाणु के शरीर में रूपांतरित किया जाता है। पुनः ऐसे होगा, ठीक है ना। रूपांतरित किया जाता है जिससे बनने वाली संरचना को क्या कहते हैं? ऑयल स्पोलिएज बैक्टीरिया कहते हैं, या इसी को हम लोग कहते हैं सुपर बग। क्या कहते हो? सुपर बग। और इसका उपयोग हम कहाँ करते हैं? तेल के अपघटन में। इसीलिए तेल के टैंकर इसी से धुले जाते हैं, जीवाणुओं से। भोरम कब आ रहे हैं सर? भोरम कोई जगह है आई थिंक। इतना काफी है बच्चे, फिगर भी तो है एमडी सलमान जी, इस फिगर पे भी तो नंबर आप लोगे। बताओ। चलो। 1 घंटा हो गया और 1 घंटे में 3 लॉन्ग क्वेश्चन आप लोग भी अच्छे से कर लोगे। और 3 घंटे का पेपर है यार तुम्हारा, अभी भी तुम्हारे पास 2.5 घंटे करीब ऑब्जेक्टिव और लघु उत्तरी के लिए। तो आधे घंटे OMR करने में, फिर भी 2 घंटे लघु उत्तरी के लिए। तो क्यों ना अच्छे से डिटेल में लिखने की कोशिश करना आराम से। ठीक है बच्चे। राकेश बाबू चलो। याद हो गया। चलो प्रिंस कुमार ले लिया जाएगा, 12 घंटे की क्लास खत्म तो होने दो। चलो कल मिलते हैं इसी टाइम पे। गुड नाइट। मुस्कुराते रहिए, अच्छे से पढ़ाई करिए और कोशिश कीजिए कि डेली डेली कुछ ना अच्छा सीखें और कुछ याद हो जाए। बाय। 100%।
जय हिंद प्यारे बच्चों, मैं अभिषेक एसपी सर स्वागत करता हूं आपका इस प्यारे से प्लेटफॉर्म टारगेट बोर्ड में। सभी को मेरी तरफ से गुड मॉर्निंग। जल्दी से लाइव आ जाइए ताकि क्लास को आगे बढ़ाया जा सके। जय श्री कृष्णा, राधे राधे, वालेकुम अस्सलाम, सत श्री अकाल। जिसका जो नाम, सब स्वागत बच्चे। दीपी पटेल, रोशन कुमार जी, आपने जो लिखा है 3 क्वेश्चन के बारे में उसको हम देख लेंगे। ठीक, चलो और बताइए। अहमद शेख जी, वालेकुम अस्सलाम। इन सर 5 दिन बाद आए मतलब, चलो राधे राधे, जय महाकाल बच्चे। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। जल्दी से लाइव आ जाओ। हालांकि संख्या तो लगातार बढ़ी रही है, फिर क्लास को शुरू किया जा सके। कॉमेडी मॉर्निंग, अच्छा। जय माँ सरस्वती, सादर प्रणाम। ठीक है, एमडी सलमान जी आपकी बात सुन लेंगे। वैसे आपका आइडिया अच्छा है। नमस्ते अजित कुमार जी, मधेपुरा की धरती से सादर प्रणाम। जनवरी पूरा प्रैक्टिस चलेगा आप लोगों का डेली। सुबह सुबह श्री कृष्ण कुमार केसरी जी, आजकल आप लेट हो जा रहे हैं। गुड मॉर्निंग, आपको भी प्रणाम बच्चे। मैं ठीक हूँ संजना बच्चा। माता पिता की जय, गुरु जी विजय, बहुत बहुत शुक्रिया। चलो चलो, तो जो चैप्टर हम लोग पढ़ रहे हैं जैव प्रौद्योगिकी सिद्धांत एवं प्रक्रम, तो आज इसमें हम लोग पढ़ेंगे आरडीएनए या रिकॉम्बिनेंट डीएनए या पुनर्संयोजित डीएनए के निर्माण की क्रियाविधि और समुद्री तेल का सफाया, चलो, और लाभदायक जीन का अधिक उत्पादन। ये 3 हेडिंग है जो इससे दीर्घ उत्तरी क्वेश्चन में पूछते हैं, तो उसको पढ़ने की कोशिश करेंगे। और फिर कल से शुरू करेंगे जैव प्रौद्योगिकी का उपयोग, जिसमें इंसुलिन, वैक्सीन और प्लाज्मिड के बारे में पढ़ेंगे। कृषि के उत्पादन में जैव प्रौद्योगिकी का उपयोग क्या है उसको पढ़ेंगे, और इस तरीके से पढ़ के खत्म करेंगे चैप्टर को। ठीक है ना, चलो सादर प्रणाम बच्चे। चलो, तो आज शुरू कर रहे हैं आरडीएनए टेक्नोलॉजी या रिकॉम्बिनेंट डीएनए की निर्माण की क्रियाविधि, जो कि दीर्घ उत्तरी क्वेश्चन में पूछता है। ठीक है ना, चलो आ गए क्लास में बच्चे। तो प्रश्न है आज का, रिकॉम्बिनेंट डीएनए या पुनर्संयोजित डीएनए उसको कहते हो, रिकॉम्बिनेंट डीएनए, जैसे को लिखा रहता है पुनर्संयोजित डीएनए। पुनर्संयोजित डीएनए के निर्माण एकदम आराम से सुनना, कल की तरह याद हो जाएगा। निर्माण की क्रियाविधि निर्माण की क्रियाविधि का वर्णन करें। कल की तरह आराम से याद हो जाएगा, तो परेशान मत होना। और जैसा कि पहले कहा जा चुका है, सुबह सुबह मच्छर इंसान देख के खुश हो जाते हैं, तो सब पढ़ारे भी रह देते हैं। आ गए सब भन भनाने। चलो चलो, यही पढ़ना था। उत्तर पे आते हैं। इसके उत्तर में क्या लिखेंगे, तो सबसे पहले उत्तर में हम लोगों को आरडीएनए के निर्माण की क्रियाविधि में जो दिया गया है उसको बनाना पड़ेगा, उसके बाद फिर इसको लिखा जाएगा। ठीक है ना, सबसे पहले हम लोग इसको क्या करेंगे, बनाएंगे आरडीएनए के निर्माण की क्रियाविधि को। ठीक है ना, ठीक है। प्रेरणा कुमारी, आपका भी नाम ले लिए। चलो बच्चे, अब चुपचाप बच्चे पढ़ाई पे ध्यान दो और देखो कि कैसे बनाया जाएगा। आर का मतलब होता है री, और री का मतलब होता है पुनः, और कॉम्बिनेंट मतलब जोड़ना, कंबाइन करना। हम 2 डीएनए को एक बार निकाले हैं कहीं से और दोनों को पुनः आपस में क्या किए हैं, जोड़े हैं, और जोड़ने की क्रिया से जो नया बनता है उसी को कहते हैं रिकॉम्बिनेंट डीएनए, जिसका उपयोग हम करते हैं किसमें, जैव प्रौद्योगिकी में। ठीक, तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, एक जीवाणु को लेते हैं, और वो जीवाणु है इश्चरेशिया कोलाई। अच्छा, इसका कोलाई नाम क्यों पड़ा, क्योंकि ये हमारे बड़ी आंत के कोलन में पाया जाता है। जब आप पढ़ोगे बड़ी आंत को तो 3 पार्ट में डिवाइड किया गया, असेंडिंग, ट्रांसवर्स, डिसेंडिंग कोलन कहा जाता है इसको। और इसमें पाया जाता है इसका आनुवांशिक पदार्थ जो वो है प्लाज्मिड, और दूसरा है मुख्य आनुवांशिक पदार्थ जो सबसे जरूरी होता है, वो होता है न्यूक्लियाइड।
और बाकी इसमें जीव द्रव्य या प्रोटोप्लाज्म रहेगा ही, बाकी अन्य संरचनाएं भी हैं। दूसरा, एक लेते हैं हम लोग कोई कोशिका, चाहे जंतु की कोशिका लो चाहे पौधे की कोशिका लो, जिसमें हमको ये काम करना है। तो फिलहाल किसी जंतु की कोशिका ले ली गई और उसके अंदर होगा उसका क्या, डीएनए, डबल स्ट्रैंड डीएनए। ये कोई एनिमल सेल है, एनिमल सेल या जंतु कोशिका, और ये है बैक्टीरिया का सेल, और वो भी कौन सा, ई कोलाई। ये क्या है, बैक्टीरिया है या जीवाणु है। यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं होगी। नहीं, आंसर को अंडरलाइन थोड़ी कहोगे, उसमें जो मुख्य मुख्य हिस्से होंगे उसको अंडरलाइन करोगे। अब जंतु कोशिका से डीएनए को अलग करने के लिए दोनों में डाला जाता है क्या, कौन सा एंजाइम, लिटिक एंजाइम। दोनों में डाला जाता है कौन सा, लिटिक एंजाइम। लिटिक एंजाइम। जंतु कोशिका से डीएनए को अलग करने के लिए किस एंजाइम का उपयोग किया जाता है, तो उसमें उपयोग किया जाता है लिटिक एंजाइम का, जिसके कारण कोशिका से डीएनए क्या होता है, अलग हो जाता है। जिसके कारण क्या होगा, कोशिका से डीएनए अलग हो जाएगा। इस कोशिका से भी और इससे भी उसका डीएनए क्या होगा, अलग हो जाएगा। तो प्लाज्मिड भी अलग होगा और न्यूक्लियाइड भी अलग होगा। ठीक, हाँ पूछा होगा बच्चे, कोई बात नहीं। ई कोलाई बैक्टीरिया है, हाँ इस्चेरिशिया कोलाई बैक्टीरिया है, उसका पूरा नाम है, ठीक ना। अब सुनो, एक को कहते हैं प्रोब डीएनए, प्रोब डीएनए, और जिसमें ले जाके जोड़ना होता है उसको कहते हैं वेक्टर डीएनए। वेक्टर डीएनए, वाहक डीएनए इसको कहते हो, वाहक डीएनए। जिसमें जोड़ोगे वो है वाहक डीएनए, क्योंकि वही लक्षणों को ले जाएगा। जिसको जोड़ोगे उसे कहोगे प्रोब डीएनए। अब क्या करोगे, इन दोनों डीएनए में एक एंजाइम डालोगे जिसको कहते हैं रिस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लिएज या प्रतिबंधन अंतः न्यूक्लिएज। प्रतिबंधन अंतः न्यूक्लिएज, न्यूक्लिएज, प्रतिबंधन अंतः न्यूक्लिएज। और यही एंजाइम उसके अंदर भी डाला जाएगा, यहां पर भी, जिसके कारण क्या होगा, यहां तो डाले ही, इसमें भी डाले, तो ये डीएनए छोटे छोटे खंडों में क्या होगा, विभाजित हो जाएगा। डीएनए का क्या होगा, छोटे छोटे खंडों में विभाजित हो जाएगा। ये मान लो डीएनए का पहला खंड, ये मान लो क्या डीएनए का दूसरा खंड, ये मान लो डीएनए का तीसरा खंड, ऐसे बहुत सारे डिवाइड होंगे। इन्हीं खंडों के समूह को कहा जाता है VNTRS, या पूरा लिखा जाता है इसको वेरिएबल नंबर टेंडम रिपीट्स। ठीक, इसमें किसी में अनुवांशिक लक्षण होंगे उसको कहोगे एक्सान, जिसमें अनुवांशिक लक्षण होंगे उसे क्या कह रहे हो, एक्सान, और जिसमें नहीं होते हैं उसे क्या कहते हो, इंट्रॉन। डीएनए के वह खंड जिसमें अनुवांशिक लक्षण हैं उसे एक्सान, और जिसमें नहीं है उसे क्या कहा जाता है, इंट्रॉन। ठीक, वैसे ही ये वाला हिस्सा भी क्या होगा, दो खंडों में विभाजित होगा। ये वाला हिस्सा भी दो खंडों में क्या हो जाएगा, विभाजित हो जाएगा। इसमें अनुवांशिक लक्षण हैं इसलिए इसे क्या कहे, एक्सान, इसमें नहीं है इसलिए कहे इंट्रॉन। हम उस खंड को नहीं लेंगे जिसमें अनुवांशिक लक्षण नहीं है, क्योंकि हमको जोड़ने का कोई फायदा है नहीं। दूसरी चीज, हम इसको क्यों नहीं लेते हैं, तो हम इसको इसलिए नहीं लेते हैं, तो पढ़ाते वक्त हमने आपको बताया था कि इसमें पाया जाता है नॉन हिस्टोन प्रोटीन, जिसके कारण इसमें द्विगुणन की क्रिया अपने आप होने लगती है, और इसमें नॉन हिस्टोन प्रोटीन नहीं पाया जाता, इसलिए द्विगुणन आपके इच्छा अनुसार होगा। ठीक है ना, इसीलिए हम उसको चुनते हैं। तो क्या करोगे, फिर से अब लोगे डीएनए लाइगेज एंजाइम, इसको ले लोगे, और इसको मतलब दोनों एक्सान वाले खंडों को, इसको डीएनए लाइगेज एंजाइम की सहायता से क्या करोगे, आपस में जोड़ लोगे। तो ये था प्लाज्मिड, और इसी हिस्से में एक जगह लाके जोड़ दिए किसको, वेक्टर और प्रोब डीएनए को। दोनों जुड़कर तो जो नया डीएनए बनाता है इसी को कहते हैं आर डीएनए या रिकॉम्बिनेंट डीएनए, या इसी को कहा जाता है हाइब्रिड डीएनए, या इसी को कहते हैं संकर डीएनए।
क्या कहा जाता है, संकर डीएनए, या इसको तो हिंदी में लिखते हैं पुनर्संयोजित डीएनए। तो इस प्रकार बनाया जाता है आर डीएनए। बताओ। ठीक है, पीडीएफ कभी गया नहीं, अभी हम पूछ लेंगे। इंग्लिश भी तो लिखा है यार, क्या दिक्कत कर रहे हो, दोनों लिखा है। चलो बताओ, समझ में आ गया आर डीएनए कैसे बनाया जाता है अब? बताओ बताओ, समझ में आ गया कि आर डीएनए कैसे बनाया जाता है? बताओ, समझ में आ गया हो तो बताओ। समझ में आ गया? आप कैसे हैं सर? अरे क्वेश्चन छोड़ लो यार। एक्सान डीएनए के वह खंड होते हैं सलमान जी जिनमें अनुवांशिक लक्षण होते हैं, और इंट्रान डीएनए के वह खंड होते हैं जिनमें अनुवांशिक लक्षण नहीं होते। यस सर, यस सर, यस सर, यस सर। कोई बात नहीं शिवानी कुमारी जी, लेट हो गए, आप क्लास को पीछे करके देख लीजिएगा। यस सर, यस बॉस। धर्मेंद्र जी, यस सर। आर डीएनए समझ गया, चलो ठीक है। अब इसको लिखोगे कैसे, लिखोगे? चलो अब इसको सबसे जरूरी चीज लिखना कैसे है, लिखोगे आर डीएनए के निर्माण के लिए, आर डीएनए के निर्माण के लिए, आर डीएनए के निर्माण के लिए हो गया, क्या लिखोगे? प्रोब डीएनए को, प्रोब डीएनए को वेक्टर डीएनए, वेक्टर डीएनए, या इसी को क्या कहते हो, वाहक डीएनए के साथ जोड़कर आर डीएनए का निर्माण किया जाता है। आर डीएनए का निर्माण किया जाता है, किया जाता है, जिसमें जिसमें वेक्टर डीएनए, इसमें वेक्टर डीएनए को प्राप्त करने के लिए, प्राप्त करने के लिए ई कोलाई, इश्चेरिशिया कोलाई नामक जीवाणु के शरीर में लिटिक एंजाइम का उपयोग किया जाता है। लिटिक एंजाइम के शरीर में लिटिक एंजाइम का प्रयोग किया जाता है, किया जाता है। यह क्रिया समान रूप से, यह क्रिया समान रूप से, समान रूप से जंतु कोशिका में भी किया जाता है, जंतु कोशिका में भी किया जाता है, किया जाता है, जिससे डीएनए प्राप्त होता है, डीएनए प्राप्त होता है, ठीक है ना? जिससे क्या प्राप्त होता है? डीएनए प्राप्त होता है। सर आप घड़ी को गधा बाएं हाथ दाएं हाथ में पूछता रहता है ठीक है ना? हाँ, डीएनए प्राप्त होता है। प्राप्त डीएनए को एक्सान व इंट्रान के खंडों में विभक्त किया जाता है, विभक्त किया जाता है, जिसके लिए प्रतिबंधन अंतः न्यूक्लियेज, प्रतिबंधन अंतः न्यूक्लियेज
एंजाइम का उपयोग किया जाता है। एंजाइम का उपयोग किया जाता है, किया जाता है। आगे फिर क्या लिखोगे, केवल एक्सान वाले खंडों को, आपस में जोड़कर, वाले खंडों को आपस में जोड़कर आरडीएनए का निर्माण किया जाता है, किया जाता है, जिसमें लास्ट लाइन है ये, डीएनए लाइगेज, डीएनए लाइगेज एंजाइम सहायता प्रदान करता है। एंजाइम सहायता प्रदान करता है। सहायता प्रदान करता है। सोचो, आराम से याद हो जाएगा। चलो, इतना काफी है सर जी, बिल्कुल काफी है। ठीक, तो आरडीएनए के निर्माण के लिए क्या करते हो, प्रोब डीएनए को वेक्टर डीएनए के साथ जोड़कर आरडीएनए का क्या करते हो, निर्माण करते हो, जिसमें वेक्टर डीएनए को प्राप्त करने के लिए ई कोलाई नामक जीवाणु के शरीर में क्या डालते हो, लेटिक एंजाइम डालते हो, और यह क्रिया समान रूप से जंतु कोशिका में भी की जाती है, जिससे डीएनए प्राप्त होता है। प्राप्त डीएनए को एक्सान तथा इंट्रान के खंडों में क्या करते हो, विभक्त करते हो, जिसके लिए किसका एंजाइम उपयोग करते हो, प्रतिबंधन एंजाइम का उपयोग करते हो, अंतर न्यूक्लियोज वाला। और एंजाइम क्या जाता है, केवल एक्सान वाले खंडों को क्या करते हो, आपस में जोड़कर क्या बनाते हो, आरडीएनए बनाते हो, जिसमें कौन सा सहायता प्रदान करता है, डीएनए लाइगेज। आराम से याद हो जाएगा। बताओ, फिगर बनाना पड़ेगा भाई। अब तुमको लग रहा है 5 नंबर इतना लिख के तुमको मिलेगा, नहीं मिलेगा यार। तुम लोग बार बार क्यों अपने आप को टॉर्चर करते रहते हो, मुझे नहीं करते हो टॉर्चर, ये तो है। ये नहीं बनाओगे तो तुमको लगता है 5 नंबर तुमको मिलेगा। ये 5 नंबर में अगर रहेगा क्वेश्चन, तो 5 नंबर को तुम डिवाइड करना 3+2 में। पहला 3 नंबर तुम्हारा फिगर का ही है और 2 नंबर थियरी की है। पीठ थपथपा के आना अपना, अरे यार हमने तो पूरा उत्तर लिख दिया है, पता चला केवल 2 नंबर का हिस्सा लिखे हो, तो 2 नंबर पा जाओगे, पूरा 3 नंबर नहीं मिलेगा। रीचेक कॉपी में डालोगे तो पता चलेगा, कहेगा फिगर बनाए ही नहीं थे, तो कैसे आपको पूरा नंबर दे दे। बताओ, बात समझ में आई? बताओ, बात समझ में आई? चलो बताओ। हाँ, जब हम पूरा क्वेश्चन लिखेंगे तो पूरा नंबर मिलेगा। पेंसिल और पेन दोनों से बना सकते हो, पर पेन बना यूज करना तो केवल ब्लैक पेन, ठीक है ना। हम 28 को जाएंगे भाई, गौरव टूसार जी। चलो, दूसरा क्वेश्चन है, आरडीएनए टेक्नोलॉजी की सहायता से लाभदायक जीन का अधिक उत्पादन। दूसरा क्वेश्चन क्या है, प्रश्न लिखो। प्रश्न है, लाभदायक ये भी क्वेश्चन पूछता है, जीन का अधिक उत्पादन की क्रियाविधि का वर्णन करें। या इसी क्वेश्चन को पूछता है कहता है, जीन क्लोनिंग किसे कहते हैं, जीन क्लोनिंग किसे कहते हैं, किसे कहते हैं। इस क्रिया का
सचित्र वर्णन करें। वर्णन करें, इस क्रिया का क्या करोगे? सचित्र वर्णन करें। कुछ इस तरीके से पूछता है सवाल। बताओ, प्रश्न कभी देखे हो ये? जीन क्लोनिंग तो पक्का देखे होगे। बताओ सर जी, लिखकर याद करते हैं पर सुबह होते ही भूल जाते हैं। कोई बात नहीं बच्चे, ह्यूमन ब्रेन ऐसा है ही कि हम सारी चीज़ों को याद नहीं रख सकते, ठीक है ना। भूलना भी ज़रूरी है ताकि फिर से पढ़ने बैठो। महाराज यस सर सुने हैं। चलो, तो लाभदायक जीन का उत्पादन या जीन क्लोनिंग पूछा हुआ क्वेश्चन है कि जीन क्लोनिंग किसे कहते हैं, इस क्रियाविधि का सचित्र वर्णन करें। तो आरडीएनए टेक्नोलॉजी में जो आरडीएनए रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाए थे, ठीक है ना, उसी को कहा जाता है जीन क्लोनिंग करना, उसी का उपयोग करते हो। तो सबसे पहले क्या लिए? एक जीवाणु लिए जिसके अंदर क्या था? एक प्लाज्मिड था, और उस प्लाज्मिड में, चलो शुरू से समझो हमें, नहीं तो फिर कंफ्यूज हो जाओगे। हमारे पास है एक प्लाज्मिड, ठीक, और इसमें जोड़ा गया था क्या? रिवेक्टर डीएनए या प्रोब डीएनए, इसलिए इसको हम लोग कहते हैं क्या? आरडीएनए या रिकॉम्बिनेंट डीएनए कहते थे इसको। पुनर्संयोजित डीएनए, हिंदी एक बार लिखे थे, अभी जगह बचाना इसलिए नहीं लिख रहे, ठीक है ना। चलो ये लॉन्ग है, हाँ बिल्कुल। तो इसको क्या करोगे? रूपांतरण, ट्रांसफॉर्मेशन की क्रिया द्वारा क्या करते हो, या इसी को कहते हैं रूपांतरण। रूपांतरण की क्रिया द्वारा क्या करते हो? इसे एक जीवाणु के शरीर में रूपांतरित किया जाता है। इसे एक जीवाणु के शरीर में क्या किए? रूपांतरित किए। जीवाणु के शरीर में क्या किए? रूपांतरित किए, ठीक है ना। और इसका आनुवांशिक पदार्थ तो है ही है, बाकी सारी संरचनाएं तो है ही। और ये क्या है? आरडीएनए या रिकॉम्बिनेंट डीएनए। इसमें कुछ ऐसे जीन होंगे जो हमारे लिए लाभदायक है, तभी तो दोनों को आपस में जोड़े थे। हाँ बनाना पड़ेगा बच्चे। सलमान जी सिर्फ आप वही करेंगे तो फिर कैसे चल पाएगा बताइए। फिर इसमें डालोगे एक एंजाइम क्लोरेम्फेनिकाल। क्लोरेम्फेनिकाल, क्या वहीं से क्वेश्चन खाली पूछे जाएंगे? बताओ। एंजाइम डाला जाएगा, ठीक, जिसके कारण क्या होगा? इस प्लाज्मिड में रिप्लिकेशन या द्विगुणन की क्रिया तेजी से होने लगेगी। इस प्लाज्मिड में रिप्लिकेशन या द्विगुणन की क्रिया क्या होगी? तेजी से होने लगेगी। तो 1 से 2,